तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम आपको जो है ना हिंदी पढ़ना सिखाएंगे किताब के माध्यम से। तो आइए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए आज का स्टोरी है ईसा मसीह, यानी ईसा मसीह के बारे में जानते हुए हम हिंदी पढ़ना सीखेंगे। तो आप जो है ना लास्ट तक और इसमें जो भी वर्ड्स दिया गया हिंदी का आप ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको पढ़ने के साथ साथ यदि लिखने को भी आता है तो आप सही सही लिख पाइएगा। देखिए पढ़ना और लिखना अगर सीखना है तो आपको जो है ना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पढ़िएगा नहीं और एक एक शब्द को देखिएगा नहीं तब तक आप जो है ना शुद्ध लिख नहीं पाइएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे, तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम, देखिए प में यहां पे र पदेन दिया है ना, इसको र पदेन पढ़ा जाता है। ठीक है, प्रेम करो, तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, तुम उनकी भलाई करो जो तुमसे घृणा करते हैं, तुम उनकी भलाई करो जो तुमसे घृणा करते हैं, उनको आशीर्वाद दो जो तुम्हें शाप देते हैं, उनको आशीर्वाद दो जो तुम्हें शाप देते हैं, उनके मंगल के लिए प्रार्थना, देखिए प में र पदेन है और यहाँ पे थ पे जो है ना रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो इस रेफ की मात्रा जो है ना पा के बाद यानी प्रा के बाद जो है ना उच्चारण होगा। देखिए र पदेन जिस अक्षर में लगा रहेगा उसी अक्षर के साथ उच्चारण होता है, और जो मात्रा रहता है ना रेफ का वो जो है ना जिस अक्षर पे लगा रहेगा उस अक्षर पे उच्चारण नहीं होगा, उससे पहले वाले अक्षर के बाद जो है ना आधा र का उच्चारण होगा। जैसे प्रार्थना करो जो तुमसे द्वेष करते हैं, उनके मंगल के लिए प्रार्थना करो जो तुमसे द्वेष करते हैं। देखिए प्रार्थना को ध्यान से देख लीजिएगा, अगर लिखने को आता है ना तो आप प्रार्थना इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दो। यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दो। जो तुम्हारा चोगा छीन ले उसे अपना कोट ले जाने से भी मत रोको। जो तुम्हारा चोगा छीन ले उसे अपना कोट ले जाने से भी मत रोको। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अपने पाप को छिपाओ मत, ईश्वर के सामने प्रकट कर दो। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अपने पाप को छिपाओ मत, ईश्वर के सामने प्रकट कर दो। दीन दुखियों की सेवा करो,
उनकी सहायता करो। दीन दुखियों की सेवा करो, उनकी सहायता करो। ये ईसा मसीह के उपदेश हैं। ये ईसा मसीह के उपदेश हैं। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के पास बेतलहम नाम के छोटे से गांव में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के पास बेतलहम नाम के छोटे गांव में हुआ था। उनके माता पिता मरियम और यूसुफ नजारत में रहते थे। उनके माता पिता मरियम और यूसुफ नजारत में रहते थे। यह स्थान अब पश्चिमी जॉर्डन में है। देखिए यहाँ पे जॉर्डन, यहाँ पे अगर इस तरह से रहता है ना, केवल चांद रहेगा, इसमें बिंदी नहीं रहेगा, तो इसको जो है ना औ उच्चारण करते हैं, जॉर्डन। और यहाँ पे क्या है, रेफ की मात्रा है जॉर्डन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे यह स्थान अब पश्चिमी जॉर्डन में है। उन दिनों यह प्रथा थी कि जनगणना के समय लोग अपने पैतृक गांव या नगर में एकत्र हो जाया। उन दिनों यह प्रथा थी कि जनगणना के समय लोग अपने पैतृक गांव या नगर में एकत्र हो जाया करते थे। यूसुफ और मरियम भी अपना नाम लिखवाने के लिए अपनी पैतृक भूमि बेतलहम पहुँचे। यूसुफ और मरियम भी अपना नाम लिखवाने के लिए अपनी पैतृक भूमि बेतलहम पहुँचे। उस समय वहाँ बड़ी भीड़ थी। उस समय वहाँ बड़ी भीड़ थी। उन्हें ठहरने की जगह नहीं मिली। उन्हें ठहरने की जगह नहीं मिली। मजबूर होकर वे नगर के बाहर एक गुफा जैसी कोठरी में रुके, जहाँ कभी कभी चरवाहे अपने जानवरों के साथ रात बिताते थे। मजबूर होकर वे नगर के बाहर एक गुफा जैसी कोठरी में रुके, जहाँ कभी कभी चरवाहे अपने जानवरों के साथ रात बिताते थे। वहीं रात को उनके एक पुत्र हुआ। वहीं रात को उनके एक पुत्र हुआ। उन्होंने इस बालक का नाम जीसस रखा। उन्होंने इस बालक का नाम जीसस रखा। जीसस को ईसा अथवा यीशु भी कहा जाता है। जीसस को ईसा अथवा यीशु भी कहा जाता है। उन दिनों वहाँ राजा हेरोद राज्य
करता था। उन दिनों वहाँ राजा हेरोद राज्य करता था। वह बड़ा दुष्ट था। वह बड़ा दुष्ट था। प्रजा उससे बहुत दुखी थी। प्रजा उससे बहुत दुखी थी। उसे किसी ने बताया कि बेतलहम में एक बच्चा पैदा हुआ है जो आगे चलकर यहूदियों का राजा होगा। उसे किसी ने बताया कि बेतलहम में एक बच्चा पैदा हुआ है जो आगे चलकर यहूदियों का राजा होगा। यह बात सुनकर वह बहुत घबराया। यह बात सुनकर वह बहुत घबराया। उसने बालक ईसा की खोज की जिससे उसे मार डाले। उसने बालक ईसा की खोज की जिससे उसे मार डाले। ईसा के माता पिता को जब इस बात का पता चला तो वे उसे लेकर वहाँ से चल दिए। ईसा के माता पिता को जब इस बात का पता चला तो वे उसे लेकर वहाँ से चल दिए। हेरोद को बड़ा क्रोध आया। हेरोद को बड़ा क्रोध आया। उसने आदेश दिया कि 2 साल तक के सब बच्चों की हत्या कर दी जाए। उसने आदेश दिया कि 2 साल तक के सब बच्चों की हत्या कर दी जाए। उसने सोचा कि इस तरह उसका शत्रु भी मर जाएगा। उसने सोचा कि इस तरह उसका शत्रु भी मर जाएगा। लगभग 30 वर्ष तक ईसा मसीह अपने पिता के साथ बढ़ई का काम करते रहे। लगभग 30 वर्ष तक ईसा मसीह अपने पिता के साथ बढ़ई का काम करते रहे। 31 वर्ष की अवस्था में उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा मिली। 31 वर्ष की अवस्था में उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा मिली। उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। उनके कुछ शिष्य बन गए। उनके कुछ शिष्य बन गए। वे गांव-गांव घूमकर लोगों को उपदेश देते थे। वे गांव-गांव घूमकर लोगों को उपदेश देते थे। वे रोगियों की सेवा भी मन लगाकर करते थे। वे रोगियों की सेवा भी मन लगाकर करते थे। धीरे धीरे उनका यश दूर दूर तक फैल गया। धीरे धीरे उनका यश दूर दूर तक फैल गया। असाध्य रोगी भी उनकी सेवा और
आशीर्वाद से ठीक होने लगे। असाध्य रोगी भी उनकी सेवा और आशीर्वाद से ठीक होने लगे। वे अपनी ईश्वरीय शक्ति से मरे हुए लोगों को भी जीवित कर देते थे। वे अपनी ईश्वरीय शक्ति से मरे हुए लोगों को भी जीवित कर देते थे। लोग उन्हें मसीहा कहने लगे। लोग उन्हें मसीहा कहने लगे। मसीहा का अर्थ है मुर्दों को जिंदा कर देने वाला। मसीहा का अर्थ है मुर्दों को जिंदा कर देने वाला। एक बार उन्होंने पहाड़ी पर बैठकर लोगों को उपदेश दिया। एक बार उन्होंने पहाड़ी पर बैठकर लोगों को उपदेश दिया। उन्होंने कहा, वे धन्य हैं जो दीन और उन्होंने कहा वे धन्य हैं जो दीन और विनम्र हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। विनम्र है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो हृदय के शुद्ध हैं वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। जो हृदय के शुद्ध हैं वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। वे भी धन्य हैं जो पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना प्राप्त होगी। वे भी धन्य हैं जो पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना प्राप्त होगी। वे धन्य हैं जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे ही ईश्वर के सच्चे पुत्र हैं। वे धन्य हैं जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे ही ईश्वर के सच्चे पुत्र हैं। धन्य हैं वे जो न्याय के लिए कष्ट उठाते हैं। धन्य हैं वे जो न्याय के लिए कष्ट उठाते हैं, क्योंकि स्वर्ग उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग उन्हीं का है। ईसा मसीह के उपदेश यहूदियों को अच्छे नहीं लगे, क्योंकि ईसा अपने को ईश्वर का पुत्र कहते थे और ईसा मसीह के उपदेश यहूदियों को अच्छे नहीं लगे, क्योंकि ईसा अपने को ईश्वर का पुत्र कहते थे और यहूदियों की पूजा पद्धति का विरोध करते थे। यहूदियों की पूजा पद्धति का विरोध करते थे। जीसस अर्थात ईसा को पकड़ लिया गया। जीसस अर्थात ईसा को पकड़ लिया गया। न्यायालय ने उन्हें अपराधी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। न्यायालय ने उन्हें अपराधी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। उन्हें
फटे पुराने कपड़े पहनाकर नगर में घुमाया गया। उन्हें फटे पुराने कपड़े पहनाकर नगर में घुमाया गया। लोग उन पर हंस रहे थे, किंतु जीसस ने उनके अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लोग उन पर हंस रहे थे, किंतु जीसस ने उनके अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह कहते कहते उनका सिर लटक गया। यह कहते कहते उनका सिर लटक गया। ईसा मसीह मरकर भी अमर हो गए। ईसा मसीह मरकर भी अमर हो गए। उनके अनुयायी ईसाई कहलाते हैं। उनके अनुयायी ईसाई कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी पढ़ने के क्लास में बस इतना ही। आज का स्टोरी आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास को जो है ना लाइक करके अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो आप तक पहुँचता रहेगा। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।